नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 22 जनवरी का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरे ही देश भर में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिलने वाला है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। आस्था से जुड़ा राम मंदिर का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस समारोह में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे, इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी ने ये न्याय यात्रा अयोध्या से क्यों शुरू नहीं की है। दरअसल राहुल गांधी के पिता यानी कि राजीव गांधी जी ने 1987 में बाबरी मस्जिद में पूजा करने के लिए ताला खुलवाया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर बनाए जाने की राजनीति नहीं की। और अब बहुत से सियासी जानकार मानते हैं कि उसी आधार पर राहुल गांधी को न्याय यात्रा अयोध्या से शुरू करनी चाहिए थी। तो इसी मुद्दे पर न्यूज रूम के अपने साथियों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या कुछ राय है। राहुल गांधी को अयोध्या से शुरू करनी चाहिए थी न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन भी ला सकती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस ढंग से निकाली गई और इस यात्रा को जनता का जो समर्थन मिला, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जो है उम्मीदों से जो है भरते नजर आए कि कांग्रेस भी फिर से एक बार वापसी कर सकती है। एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार अयोध्या से क्या भारत न्याय यात्रा को शुरू किया जा सकता था? क्या ये संभव था? क्योंकि अगर ये होता तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं इसको एक रिबटल के तौर पर देखा जाता, यानी कि राम मंदिर को लेकर के जो अब तक भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठाती नजर आई है वोटों के तौर पर, या फिर आप कहें कि जो आने वाले दिनों में 22 जनवरी के उद्घाटन के बाद 2024 के चुनाव में उन्हें जो फ़ायदा मिलने वाला है, उस पर अगर एक ब्रेक डाउन की स्थिति पैदा करनी थी तो राहुल गांधी को अयोध्या से इस यात्रा को शुरू करनी चाहिए थी। कई राजनीतिक जानकारों का भी ये कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं विचार ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप रन को छोड़ करके भागेंगे राजनीति में तो जाहिर सी बात है कि जनता कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगी, और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि भारत न्याय यात्रा को लेकर के भी बीजेपी में कहीं ना कहीं बौखलाहट ज़रूर है। बीजेपी ये जानती है कि इस यात्रा का कहीं ना कहीं तो असर ज़रूर होगा, लेकिन अयोध्या से अगर इस यात्रा को शुरू किया जाता तो ये बीजेपी पर एक बड़ा राजनीतिक दबाव होता और जनता कम से कम इस बारे में सोचती ज़रूर, इस बारे में बात ज़रूर करती, क्योंकि बीजेपी एक मेगा इवेंट के तौर पर इसको पेश कर रही है, जनता को कहीं ना कहीं इस ओर खींच रही है, और इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि 24 के चुनाव में उसका राजनीतिक लाभ उठाना, और बिल्कुल वही इस समय जो होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है राहुल गांधी क्या कोई फेरबदल करते हैं, क्योंकि अभी भी समय बचा हुआ है और अभी भी इसकी अगर रूपरेखा की अगर बात करें तो उसमें बदलाव ज़रूर किए जाते। राम मंदिर और न्याय यात्रा में से किससे मिलेगा सबसे अधिक समर्थन? इस देश की मर्यादा, राम इस देश के जीवन, राम इस देश की राष्ट्रीय संस्कृति, राम इस देश का जीवन जीने का तरीका, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम की ऐसी बयार 22 जनवरी से बहेगी और लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा एजेंडा सेट करेगी। बीजेपी इस बार चुनावों को राष्ट्रवाद और विकास के समानांतर लेकर जाना चाहती है, उसके इर्द गिर्द पूरे चुनाव को समेटना चाहती है। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में यजमान बनकर जाएंगे।
ये वही पीएम मोदी हैं जब ये आरएसएस के साधारण कार्यकर्ता थे और जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तब पीएम मोदी उस रथ यात्रा के सारथी थे। सारथी से लेकर यजमान तक का सफ़र पीएम मोदी ने तय किया और 2024 का चुनाव इसी के इर्द गिर्द सिमटने की पूरी उम्मीद है। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे चुनाव को सनातन सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद में भी हिंदुत्व, यानी जो राष्ट्रवाद का गुब्बारा है उसमें जो हिंदुत्व की हवा बीजेपी भरने की कोशिश कर रही है और उसके साथ ही लाभार्थी वर्ग को अपने साथ जोड़कर 2024 का जो पूरा भंवर है उसको पार कर लेना चाहती है, तो उसी के सामने कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। समानता दोनों में ये है कि दोनों ही चीज़ें जनवरी में वर्ष के शुरुआत में शुरू हो रही है और वर्ष के शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव के नए समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे। जहां बीजेपी का पूरा चुनाव राम के भरोसे है, राम की न्याय और राम की अनवरत यात्रा के सहारे आगे बढ़ेगा, तो वहीं राहुल गांधी न्याय स्थापित करने की देश में कोशिश करेंगे। भारत न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस जिन राज्यों में अपनी ज़मीन, अपना संगठन खो चुकी है उसको वापस पाने की कोशिश करेगी। अब दर्शकों, देखना ये है कि 2024 में जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचेगा तो वह राम के मूल्यों पर अपनी मोहर लगाएगा या कांग्रेस की न्याय यात्रा को अपना समर्थन देगा। दोनों के ही मायने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अलग अलग हैं। न्याय यात्रा में जहां राहुल गांधी और कांग्रेस जातिगत सर्वेक्षण, विकास, इन सारे एजेंडे को साधने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी राम के नाम पर, सनातन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, लोकतंत्र की सुरक्षा और लाभार्थी वर्ग के नाम पर वोटों को सहेजेगी और सहेजने में कितना कामयाब होगी जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। तो एक तरफ भाजपा का लोकतंत्र और राष्ट्रवाद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा है। अब देखना ये है कि 2024 के चुनाव में किसको जनता का सहयोग मिलेगा। फिलहाल देखा जाए तो अब राम मंदिर का जो उद्घाटन की तारीख जो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही अब सियासत तेज होती जा रही है। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी यहाँ पर अपनी यात्रा में बदलाव करते हुए नजर आएंगे। क्या वह मणिपुर से शुरुआत करने की बजाय अयोध्या से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का मानना तो ये भी रहा है कि इन राज्यों से वह यात्रा की शुरुआत करेंगे और लोगों को अपनी तरफ, यानी कि मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि 2024 की शुरुआत तो अब हो चुकी है। अब लोकसभा चुनाव की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस क्या वाकई में मतदाताओं को रिझा पाएगी? क्या राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अब मतदाताओं को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।